नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो एक रियल व्यूअर कमेंट पर बेस्ड है और ये कमेंट आया है रविंद्र कुमार जी का, जो नोएडा से हैं। एज इनकी 39 है और इनका गोल है 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना अगले 15 साल में। बहुत लोगों का यही सपना होता है, रिटायरमेंट को वो सिक्योर करना चाहते हैं, फैमिली का फ्यूचर वो सेफ बनाना चाहते हैं। और जब ऐसे लोग हमें लिखते हैं तो लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप हम पर ट्रस्ट कर रहे हो, अपना जो पोर्टफोलियो है वो हमारे साथ आप शेयर कर रहे हो। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं अच्छे से आपके पोर्टफोलियो को यहाँ पर रिव्यू करने की। तो चलिए आज हम रविंद्र जी का पोर्टफोलियो यहाँ रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि उनकी एसआईपी प्लानिंग कैसी चल रही है, क्या सही है और क्या उसमें बेटर किया जा सकता है और कैसे वो अपने 1 करोड़ के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने हमें लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उनका जो करंट एसआईपी है वो 14,000 रुपये का है। 20,000 रुपये तक ये इसको ले जाना चाहते हैं। तो रिव्यू करते हैं और देखते हैं। उन्होंने जो 4 फंड्स अपने बताए हैं उन पर मैं बात करता हूं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, इसमें 5,000 है। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है, इसमें 5,000 है। टाटा स्मॉल कैप है, इसमें 2,000 है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, इसमें 2,000 है। तो टोटल 14,000 की एसआईपी इनकी यहाँ चल रही है। टारगेट इनका 1 करोड़ का है और टाइम इन्होंने 15 साल का बताया है। एज अभी इनकी 39 है। तो सबसे पहले जो 1 करोड़ का गोल है ना, उस पर बात करते हैं कि उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। देखिए, अगर 14,000 रुपये की एसआईपी कंटिन्यू चलती है अगले 15 साल तक और एवरेज रिटर्न्स हम 12% लेकर चलते हैं, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स बहुत अप डाउन होते हैं, हम 12% के रिटर्न्स मानकर चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो कॉर्पस बनेगा अप्रॉक्स 70 लाख रुपए के आसपास। लेकिन अगर आप इस एसआईपी को 20,000 रुपये तक ले जाते हो, जैसे कि आपका प्लान भी है, तो उस पर अगर आपको 12% के रिटर्न्स अप्रॉक्स मिल जाते हैं तो आपका जो कॉर्पस है वो 1 करोड़ रुपए के आसपास जा सकता है। मतलब 1 करोड़ 6 लाख 7 लाख जा सकता है। मतलब टारगेट अचीवेबल है, बस डिसिप्लिन आपके साथ यहाँ पर आपको होना चाहिए और फंड सिलेक्शन थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए। अब पोर्टफोलियो को यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आपका पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, 5,000 रुपये का आपका निवेश है। ये एक एक्सीलेंट फंड है, डाइवर्सिफाइड है, इंडियन प्लस ग्लोबल स्टॉक्स इसमें दोनों हैं, दोनों में ये पैसा निवेश करता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए भी सूटेबल है और लॉन्ग टर्म के लिए भी एक रिलायबल फंड हम इसको कह सकते हैं। आपका 5,000 यहाँ बिल्कुल सही मुझे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एज इट इज निवेश करते रहिए। अगला फंड है आपका निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, 5,000 रुपये का आप यहाँ निवेश कर रहे हैं। तो मल्टी कैप का मतलब पहले समझिए कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के एक बैलेंस्ड मिक्स है। यहाँ पर ये पैसा निवेश करता है, तीनों जगह करता है। ठीक है, देखिए कुछ ही क्वार्टर में परफॉर्मेंस पर अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मिड लेवल इस फंड का देखने को मिला है। आप चाहें तो इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि ये अंडर परफॉर्म है फंड, तो थोड़ा सा आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रिटर्न्स अभी आप चेक कर लीजिए, आपको ठीक मिल रहे हैं तो इसको चलने दें, क्योंकि टारगेट भी आपका अभी टाइम बहुत है आपके पास, तो आप इसको बाद में भी थोड़ा सा चेक करते रहिएगा। अगर लगेगा कि परफॉर्मेंस सही नहीं है तब इसको आप चेंज कर सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंस अगर ठीक रहती है तो ये लॉन्ग टर्म में स्टेबल भी रह सकता है। अगला फंड टाटा का स्मॉल कैप है, 2,000 का निवेश है। ये बढ़िया फंड है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। देखिए, टाटा स्मॉल कैप काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है, पर स्मॉल कैप का नेचर थोड़ा सा वोलेटाइल तो होता ही है। तो 2,000 का एक्सपोजर ठीक है, पर अगर आप इसको जैसे कि 20,000 तक अपने एसआईपी को ले जाओगे तब आप इसमें 3,000 या मैक्सिमम 4,000, उससे ज़्यादा इसमें मत बढ़ाइएगा। यानी कि 15 से 20% मैक्स होना चाहिए स्मॉल कैप में, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। अगला फंड आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, 2,000 रुपये आप यहाँ निवेश कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल अच्छा फंड है, लेकिन इसमें कुछ टाइम पहले कुछ प्रॉब्लम भी आई थी, आपको शायद पता होगा। देखिए, अगर आप थोड़ा सा और स्टेबल चाहते हैं मिड कैप कैटेगरी में तो एचडीएफसी मिड कैप को देख सकते हैं। बाकी अगर आपने ये लिया हुआ है तो अभी आप इसको कंसीडर करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 2 साल 3 साल के बाद इसको चेक ज़रूर कीजिएगा। अगर ये लगे कि यार ये फंड मेरा अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा है, कुछ दोबारा से इसमें दिक्कत ऐसी लगी, तब आप इसको स्विच कर सकते हैं, नहीं तो इसको एज इट इज़ आप चलने दें, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 20,000 का प्लान बनाए तब आपको क्या करना चाहिए आप उसको समझिए। देखिए, जब आप एसआईपी को 14,000 से बढ़ाकर 20,000 तक लेकर जाओगे तो जो आपका 6,000 रुपये बढ़ेंगे उसको आप कैसे एलोकेट करोगे। देखिए, सबसे पहले तो सिंपल एंड इफेक्टिव आप इसको समझिए, 3,000 रुपये आप लार्ज कैप फंड में
निवेश कर दीजिएगा। बाकी जो 2,000 हैं आपके वो एक बैलेंस एडवांटेज फंड में आप ले जाइएगा, और बाकी जो बचेगा 1,000 रुपये उसको आप टाटा स्मॉल कैप का जो आपका फंड चल रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में 1,000 रुपये आप वहाँ भी इंक्रीज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, स्मॉल कैप में भी आप थोड़ा सा पैसा बढ़ा लेंगे और लार्ज कैप में भी अच्छा हो जाएगा। यानी कि जो आपका पोर्टफोलियो है वो और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और वॉलेटिलिटी भी थोड़ी सी कंट्रोल में आपके यहाँ रहेगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप स्टेप अप एसआईपी का यूज़ अगर कर सकें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अभी 39 के हो, आपके पास 15 साल हैं, जो एक परफेक्ट ड्यूरेशन होती है कंपाउंडिंग के लिए। अगर आप हर साल 2,000 से 3,000 का एसआईपी बढ़ाते हो तो 1 करोड़ का टारगेट आप और भी जल्दी अचीव कर सकते हो और इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट कम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 5 पॉइंट समरी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, उसको आप समझ लीजिए। दोस्तों पहला पॉइंट समझते हैं। देखिए, करंट एसआईपी आपकी 14,000 की है, वो ठीक है, बस मिड कैप फंड में थोड़ा सा परफॉर्मेंस को आपको मॉनिटर करना होगा, उसको आप करते रहिएगा। दूसरा, नेक्स्ट जो 6,000 के लिए मैंने आपको बताया, लार्ज कैप और हाइब्रिड आप ऐड कर सकते हो, बेटर बैलेंस रहेगा, और एक स्मॉल कैप आप ऐड कर सकते हो। तीसरा, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप और टाटा स्मॉल कैप को आप कंटिन्यू रखिएगा, ये दोनों बहुत ही शानदार फंड है। स्टेप अप एसआईपी का यूज़ अगर आप कर पाएँ तो आपके लिए और भी बढ़िया रहेगा। और पांचवा, अपने गोल को आप ट्रैक करते रहो, हर 6 महीने में या 8 महीने में जब भी आपको लगे कि आप ट्रैक करो तो आप उसको करते रहो, ताकि आप देख सको कि आपका पोर्टफोलियो किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, रविंद्र जी जैसे लोग जब हमें लिखते हैं तो समझ आता है कि YouTube पर म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस बनाना सिर्फ एक कंटेंट नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। आप जैसे लोगों का ट्रस्ट ही हमें हर रोज़ मोटिवेट करता है। तो अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं या कोई कन्फ्यूज़न है एसआईपी प्लानिंग में, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा 1 या 2 कमेंट पिक करूंगा और उसका सॉल्यूशन बनाने की हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस हम आपके कमेंट पर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। बाकी मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।